नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मुस्कान और साहिल की। दोनों जेल में बंद हैं, मेरठ जेल में। अब दोनों को मिलना है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अब अलग अलग बैरक में। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें, लेकिन जेल के नियमों के हिसाब से संभव नहीं है। ऐसे में जेल प्रशासन ने उनकी इन मांगों को नकार दिया है। इससे पहले हम सबको पता है कि जब ये पूरा वाकया हुआ था तब से ही साहिल और मुस्कान जो मेरठ जिला जेल है वहां पर बंद है। दरअसल इससे पहले उन दोनों ने अजीबोगरीब मांग की थी। पहली मांग उनकी थी ड्रग्स की, जिसे सिरे से नकार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जो मांग की थी वो ये की थी कि वो साथ में रहना चाहते हैं, जिसे प्रशासन ने इनकार किया है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी वकील की मांग की थी। रेखा जैन उनको वकील के तौर पर असाइन हुई हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में जो इस केस की पैरवी है वो रेखा जैन करेंगी अदालत में। सवाल ये उठता है कि इस मामले में पुलिस चार्जशीट कब तक दाखिल करेगी। हम सबको पता है कि जिस तरह से पूरा वाकया हुआ था, इस मामले का खुलासा 17 मार्च को हुआ था, जब साहिल और मुस्कान घूमकर, यानी हिमाचल प्रदेश के पूरे, एक तरह से कहा जाए, वो घूमने गए थे और उसके बाद जब वापस आए तभी इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने ड्रम भी बरामद किया। ये भी पता चला कि सौरभ के टुकड़े किए गए थे। दरअसल शरीर का एक हिस्सा ड्रम के अंदर उसको सीमेंट उसके ऊपर लगा दिया गया था। इसके अलावा जो एक हिस्सा था वो साहिल अपने घर में ले गया था। इस तरह की जानकारी निकल कर आई थी। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके पीछे जो मोटिव है वो एक तो अवैध रिश्ता था, वो सामने आया था। इसके अलावा पैसों के लेन देन का मामला भी सामने आया था। फिलहाल कई एंगल से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन जो नई डिमांड आई है वो थोड़ी अजीबोगरीब है, जिसमें वो साथ रहना चाहते हैं। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि जेल के नियमों के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल अलग अलग बैरक्स में दोनों लॉज्ड है, चूंकि एक महिला जेल में लॉज्ड है, एक पुरुष जेल में लॉज्ड है, और इसी हिसाब से उनको सज़ा काटनी होगी। हाँ, हालांकि कभी कभी उनकी मुलाकात कराई जा सकती है, वो भी अभी नहीं, चूंकि अभी वो फ्रेश जेल में आए हैं और ऐसे में सिक्योरिटी भी एक रीज़न होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेल प्रशासन अपने दिमाग में रखता है इस तरह के कैदियों को लेकर। दरअसल जेल मैनुअल के अनुसार ये संभव नहीं है। इस कारण प्रशासन ने दोनों को अलग अलग जेल और बैरक आवंटित कर दिया। पहले ही आवंटित कर दी गई है, अब इनको काम भी दे दिया गया है। दरअसल 1 अप्रैल से वो अब काम यानी आज से शुरू कर रहे हैं। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का सीखने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में अगर उसका इंटरेस्ट आगे बना रहता है तो वो ये काम जारी रखेगी। उसको साहिल को भी एक काम दिया गया, वो खेती करने की उसने इच्छा जताई थी। उसको 50 रुपये प्रतिदिन मिलेगा मजदूरी। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जो जेल मैनुअल है वो भी कहता है कि 10 दिन के बाद कोई भी कैदी होता है उसको काम दिया जाता है, ताकि कैदी कोई डिप्रेशन में ना चला जाए और वो व्यस्त रहे और अपनी, एक तरह से कहा जाए, गलती का उसको एहसास हो। तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के जेल मैनुअल के हिसाब से कार्य किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में पुलिस चार्जशीट कब तक दाखिल करेगी, क्योंकि इस मामले में अहम सबूत पुलिस के पास शुरुआत से ही है। हम सबको पता है कि जो कॉल डिटेल्स, दोनों की मौजूदगी, दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया, वहाँ से ड्रम मिला। इसके अलावा वहाँ से जो रिमेन्स मिले उसका DNA प्रोफाइलिंग भी होगा, इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी थी। इसके अलावा जो दोनों की लास्ट लोकेशन थी, और इसके अलावा जो घर से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए गए हैं, चाहे साहिल का घर हो चाहे मुस्कान का घर हो, तो ऐसे में वो एक अहम कड़ी होने जा रहे हैं इस पूरे मामले की। इसके अलावा इस मामले में जो सौरभ की मदर है उनका बयान भी अहम होने जा रहा है, क्योंकि वो ये बताएंगे किस तरह से सौरभ परेशान था और लगातार वो इस बात से तनाव में था कि दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। उसने इस बाबत दोनों को आगाह भी किया था, लेकिन उसके बावजूद मुस्कान नहीं मान रही थी। इसके अलावा इस मामले में मुस्कान की जो मदर है उन्होंने पहले ही बयान दिया है कि वो इस मामले में पैरवी नहीं करेगी अपनी बेटी की, और इसको लेकर उन्होंने मीडिया से भी खुलकर बात की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मामला सिर्फ ये था कि वो रोड़ा बन रहा था, वो ड्रग्स नहीं अलाउ कर रहा था, इस वजह से उसको मार दिया गया सौरभ को, या फिर इसके पीछे कोई पैसों का लेन देन भी है? कौन मुस्कान के परिवार का खर्चा उठा रहा था? क्या खुद मुस्कान का परिवार उठा रहा था, या फिर इसके पीछे साहिल का परिवार, साहिल खुद, सौरभ जो है वो खर्चा उठा रहा था? साहिल की क्या वाकई साहिल भी मदद कर रहा था? नहीं, ये भी एक विचारणीय पक्ष है। इसको लेकर भी जांच जारी है। यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर मर्डर का जो मोटिव था उसको लेकर फॉरेंसिक एविडेंस, ये तमाम चीज़ें क्लब की जा रही है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर चार्जशीट प्रिपेयर की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में जो आरोपी है उनको सख्त सजा मिल सके। फिलहाल ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।